है, आज के डेट में जितने जो लोकल वेंडर थे आधे से ज़्यादा गायब हो गए। कहाँ गायब हो गए 4 दिन में? सब सारे स्लीपर से थे, सब मिले हुए थे वहीं पर। धड़ाधड़ गोलियां चलानी थी या बम लगाना था, भाग जाना था। आजकल रूह कहाँ जा रही है सोच के भी कि मैं जम्मू कश्मीर की तरफ झांकूँ कि ना झांकूँ, जाऊँ कि ना जाऊँ। हो क्या रहा है यहाँ वहाँ पर? ये महिलाओं को नहीं मारना, बच्चों को नहीं मारना, केवल जेंट्स को मारना, पुरुषों को मारना। उसके बाद ये बताना कि अपनी सरकार को बता दो। ये औरतों को छोड़ना और आदमी को मारना, ये 1989 का याद दिला रहा है कि अपनी बीवी और बच्चों को छोड़ के जाओ, और कोई नहीं तो ये भी मारे जाएंगे और तुम भी मारे जाओगे। उस दुर्गम जगह पे न तो पुलिस का कोई जवान है और न तो हमारा कोई फौजी है वहाँ पे। इतना बड़ा सिक्योरिटी लैब्स होना भी अपने आप में मायने रखता है। कुछ भी हो जाए, पूरा बेच के चाइना को देकर चला जाएगा, लेकिन जब तक पाकिस्तान में नाम है पाकिस्तान का, वो भारत को देख नहीं सकता है। जब हमको पता है कि पीओके में लॉन्चिंग पैड है, वहाँ टेररिस्ट के कैंप चलते हैं, तो बार बार जा कर के छोटा मोटा एक स्ट्राइक करके आ जाना, सारी चीज़ें नॉर्मलाइज कर देना क्यों? जब तक पूरा पाकिस्तान का नाम रहेगा ये चलता रहेगा, ये चलता ही रहेगा, हमें ऐसी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ऊपर से इंस्ट्रक्शन यही मिला होगा कि भैया तुमको ऐसे ऐसे करना है, ताकि वहाँ पे मैसेज हिंदू मुस्लिम जाए, जबकि मैसेज कुछ और है। मैसेज टोटल और टोटल वहाँ अंधेरे को बढ़ाना है, और हिंदू मुस्लिम का कोई इशू नहीं है वहाँ पे। वहाँ जब 70% मुसलमान हैं, हमको भी पता है, सबको पता है, हर चीज़ में है, तो वहाँ ये सब बताने का क्या ज़रूरत? जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जो आतंकियों ने 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी, जिससे पूरा देश आज आक्रोशित है। आज हम पहुँचे हैं जनपद गाजीपुर के और एशिया के सबसे बड़े गांव में गामर में, जहां पर जो फौजी हैं, फौजियों की संख्या बहुत बड़ी तादाद में देश की सरहदों की सुरक्षा आज भी करती है, और लगभग बहुत फौजी हैं जो रिटायरमेंट होकर यहाँ पर आए हैं, अपने गांव में जीवन बसर कर रहे हैं। लेकिन आज हमारी मौजूदगी है और हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या ये लोग उस आतंकी हमला को किस प्रकार से देख रहे हैं जो 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई, वो भी टूरिस्ट थे। सर थोड़ा परिचय हो जाए। मेरा नाम चंदन सिंह है और मैं 15 साल सेना को दिया हूँ। उसके बाद आकर के समाज के लिए कुछ काम कर रहे हैं हम लोग, अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए। देखिए, ये जो 22 अप्रैल की घटना है पहलगाम में टेररिस्ट अटैक की, ये अपने आप में एक अजीब सी घटना है, जिसके क्रोनोलॉजी को हमने समझना होगा। इससे पहले जब वहाँ पे 370 जब तक था जी, और उसमें जो स्पेशल पावर्स थे उनकी सरकारों को, वहाँ की सरकार को और वहाँ के लोगों को, तब तक एक अलग ढंग का टेररिज्म था वहाँ पे। वो कुछ देखते नहीं थे, उनको आना था और धड़ाधड़ गोलियां चलानी थी या बम लगाना था, भाग जाना था, मर जाना था या भाग जाना था। इस बार जो हुआ है कि नाम पूछना सबका, महिलाओं को नहीं मारना, बच्चों को नहीं मारना, केवल जेंट्स को मारना, पुरुषों को मारना। उसके बाद ये बताना कि अपनी सरकार को बता दो। उसके बाद सबसे बड़ा चीज़ कि इतना सब कुछ हो रहा है वहाँ पे, इतना बड़ा टूरिज्म सेक्टर डेवलप हो गया वहाँ पे। बता रहे थे, जैसा कि मीडिया से हम लोग देख पा रहे हैं कि 4000 के आसपास पर्यटक उस टाइम मौजूद थे पहलगांव में, और वो जो इलाका है वो करीब 6000 फीट ऊंचाई पर है। वहाँ गाड़ी नहीं जा सकती, वहाँ या तो आप घोड़े से जाइए या पैदल जाइए, दो ही तरीका है। उस दुर्गम जगह पे न तो पुलिस का कोई जवान है और न तो हमारा कोई फौजी है वहाँ पे। इतना बड़ा सिक्योरिटी लैब्स होना भी अपने आप में मायने रखता है। जब आप सुरक्षित नहीं रहिएगा तो आप आसान टारगेट बन सकते हैं। उतनी बड़ी भीड़ और वहाँ कोई भी सुरक्षा का न होना, घंटों पुलिस का न पहुँचना, वारदात होने के बाद भी अपने आप में बहुत बड़ा सुरक्षा पे सवाल खड़ा करता है।
और एक बात ये भी समझ में नहीं आ रही कि आखिरकार उनके जो आतंकी हमला करने के लिए वो आए थे आतंकवादी, उनके पास कितना समय था कि वो लोग कलमा पढ़वा रहे थे? ये जो हुआ है वो पूर्व नियोजित है। उनको पता है कि फौज को या पुलिस को यहाँ तक आने में, यहाँ एसेस करने में समय इतना लगना है, क्योंकि वो ऊंचाई पर है। सबको पता है कि नीचे से कोई चढ़ेगा तो पैदल ही चढ़ेगा या घोड़े से चढ़ेगा, जब गाड़ी जाएगी नहीं। हेली भी आएगा तो आसपास में तो है नहीं कि आ जाएगा, वो अपने पैड से ही आएगा, जो श्रीनगर से ही आएगा वो। तो उनको पता है कि कोई भी तरह का इनको जो है एडिशनल हेल्प मिलने में समय लगेगा। उनके पास पर्याप्त समय था उन सब चीज़ों के लिए, पहली बात। दूसरा, वहाँ पे जब तक अज्ञानता रहेगी, गरीबी रहेगी, टेररिज्म फलता फूलता रहेगा। सीधी बात है। वहाँ यदि नॉर्मलाइज होगा, सिचुएशंस नॉर्मल होंगे, वहाँ लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, वहाँ नौकरियाँ मिलेंगी, वहाँ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, तो उनको काम कर पाना, उनको आतंकवाद को बढ़ावा दे पाना मुश्किल होगा। तो सबसे बड़ा उनका अटैक करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि वहाँ की जो अज्ञानता है, अशिक्षा है, गरीबी है, बेरोजगारी है, उसको वैसे ही कायम रखा जाए जैसे कि ये पिछले 30 से 40 साल से जैसे टेररिज्म वहाँ पे चल रहा है, वैसे इसको कैरी फॉरवर्ड ही रखना है। तो वहाँ पे लोगों को डराना होगा, इस तरह के कत्लेआम मचाने होंगे जिसके कारण कि वहाँ लोग ना जाएं, टेररिज्म वहाँ जो है टूरिज्म कम हो और टेररिज्म बढ़ जाए। टूरिज्म को कम करने के लिए टेररिज्म बढ़ाया जा रहा है वहाँ पे। तो मंशा साफ है कि वहाँ जब तक लोग गरीब रहेंगे, वहाँ की जनता नॉर्मलाइजेशन वहाँ नहीं होगा, वहाँ लोग पंगु बने रहेंगे, तब तक वो वहाँ टेररिज्म फलता फूलता रहेगा। उसी के लिए ये काम किया गया है। अब हमको जो सरकार हमारी अभी तक जिसने डिसीजन लिया है कि जो वीज़ा रद्द करना, अटारी बॉर्डर बंद करना, जो सिंधु नदी का जो है पानी का समझौता, क्या ट्रीटी बोलते हैं, वो उसको सस्पेंड करना, उसको जो है, ये सब चीज़ें तो ठीक है। उसके अलावा जब हमको पता है कि पीओके में लॉन्चिंग पैड है, वहाँ टेररिस्ट के कैंप चलते हैं, तो बार बार जा कर के छोटा मोटा एक स्ट्राइक करके आ जाना, सारी चीज़ें नॉर्मलाइज कर देना, क्यों ख़त्म कर देते हैं। जब आप बोलते हैं कि यूएन हमारे साथ है, सारे कंट्री हमारे साथ है, टेररिज्म के खिलाफ सब कंडेम कर रहे हैं, सब हमको सपोर्ट कर रहे हैं, तो दिक्कत किस बात की है? एक झटके में पीओके जो है अपना, जब करना ही है अटैक तो पीओके को कब्जा करिए। जब वहाँ टेररिस्ट बढ़ रहे हैं, रोज़ के रोज़ नए लॉन्चिंग पैड वहाँ तैयार हो रहे हैं, वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन हो ही रहा है, उसको ख़त्म करिए। कहानी मरना मारना है ही तो एक ही बार में ख़त्म हो। क्यों ये बार बार का नाटक? क्यों बार बार ये बेगुनाह लोग मरते रहें? क्यों वहाँ के लोग डर के साए में जीते रहें? कोई यहाँ के टूरिस्ट जाए तो डर के साए में वहाँ पे घूमने के लिए जाए, क्यों? एक बार में इसको ख़त्म किया जाए। तो सरकार से निवेदन है कि जो करना है इस बार फुल एंड फाइनल करना है। यदि पीओके है लॉन्चिंग पैड के लिए पूरी तरह से वहाँ पे दे दिया है पीओके को, तो पीओके ही ले लिया जाए और वहाँ के लॉन्चिंग पैड ख़त्म किया जाए, टेररिज्म को वहाँ ख़त्म किया जाए। तो इस बार लगता है कि जो पीओके की बात होती है वो वापस ले लिया जाएगा और एक हमले की तरफ और बढ़ रहा है भारत। बिल्कुल ले लेना चाहिए। हमारा तो निवेदन है भारत सरकार से और डिफेंस फोर्सेस से कि इस बार पीओके ले लेना चाहिए, जिससे कि समस्या को पूरी तरह से लगभग कंट्रोल किया जा सके। जी, तो क्या मतलब युद्ध हो सकता है क्या फिर इन सब मैटर जो चल रहा है इस पर युद्ध की तरफ बढ़ रहा है भारत? नहीं, हमें भारत का फिर युद्ध तो नहीं बोल सकते, लेकिन यदि पीओके को लेने में पाकिस्तान कुछ गुस्ताखी करता है तो फिर हमें लगता है कि फिर युद्ध की स्थिति बनेगी। यदि हम पीओके को ऑक्युपाई करने के लिए जाएंगे, यदि वो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कर पाता है अटैक, तो लगता है कि हो जाएगा काम। अदरवाइज यदि वो उकसाता है या और कोई कार्य करता है तो फिर लगता है कि युद्ध हो जाएगा इस बार। जी, लेकिन आक्रोश में है जनता, और जैसा कि फौजी हैं और इन्होंने देश के सरहदों की सेवा की है, समय दिया है वहाँ पर, और वहाँ की स्थिति परिस्थितियों के बारे में जानते हैं। वो सारी चीज़ों को बड़े अच्छे ढंग से इन्होंने बताया है कि नहीं इस प्रकार से होना चाहिए और होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत बार हो गया। अब बहुत बार हम लोग मार खा लिए, बहुत हमले हो गए। पुलवामा अटैक अभी भूला नहीं था, तब तक जो है ये अटैक हो गया, और
और इसमें उस समय तो जवान शहीद हुए, लेकिन अब जो है सिविलियन जो टूरिस्ट है वो उनके ऊपर, और सोच लीजिए कौन सी मानसिकता के लोग रहे होंगे कि औरतों को छोड़ दिया, उनके पतियों को मार दिया और इसके बाद मजहब पूछा, पैंट उतार के देखा। तो वो आपके और हमारे तरह नहीं है, वो लोग वो जानवर हैं। उनको समझ उतनी नहीं है जितनी आप जिस समाज में आप रहते हैं, हम रहते हैं, वो उस समाज में रहते ही नहीं है। उनको शिक्षा ही उसी बात की मिली है। वो धार्मिक अंधेरे में जी रहे हैं वो लोग। वो ऐसे लोग हैं, वो एक तरह से तैयार किए हुए इंसान हैं। उनको समाज से क्या अच्छा है बुरा है उन सब चीज़ों से उनको दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो उन लोगों वो रोबोट है, एक तरह से रोबोट है। जो उनके आका बोलेंगे वही काम वो करेंगे। तो जब ऐसे लोगों को जहाँ जो फैक्ट्री है इनकी, जहाँ से ऐसे रोबोट्स को तैयार किया जा रहा है, तो उस फैक्ट्री पे अटैक करना है। ये तो रोबोट है, इनको ख़त्म करने से कोई फ़ायदा नहीं। हम इसको ख़त्म करेंगे, दूसरा रोबोट पैदा हो जाएगा, तीसरा पैदा होगा, चौथा पैदा होगा। जब तक वो फैक्ट्री रहेगी तब तक वो रोबोट पैदा होता रहेगा। तो उस फैक्ट्री को ही ख़त्म कर देना है जिससे कि रोबोट दोबारा पैदा ना हो। जी। अच्छा, एक बात और कि जिस प्रकार से मजहब और ये सब सारी चीज़ें पूछी जा रही तो कहीं ना कहीं अपने देश में भी मुसलमान हैं, तो हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने का ये साजिश भी। देखिए, हिंदू मुस्लिम अलग इशू है। ये जो इन्होंने किया है ये टोटली धार्मिक। मैं तो बोल रहा हूँ ना कि वो लोग हमारे और आपकी तरह है ही नहीं। उनको जो इंस्ट्रक्शन मिला वो लोग कर रहे हैं। ऊपर से इंस्ट्रक्शन यही मिला होगा कि भैया तुमको ऐसे ऐसे करना है, ताकि वहाँ पे मैसेज हिंदू मुस्लिम जाए, जबकि मैसेज कुछ और है। मैसेज टोटल वहाँ अंधेरे को बढ़ाना है, उग्रवाद को बढ़ाना है। हिंदू मुसलमान तो केवल एक उसको भड़काने के लिए, मामले को डाइवर्ट करने के लिए किया गया है, और हिंदू मुस्लिम का कोई इशू नहीं है वहाँ पे। वहाँ जब 70% मुसलमान हैं, हमको भी पता है, सबको पता है, हर चीज़ में है, तो वहाँ ये सब बताने का क्या ज़रूरत है कि तुम हिंदू हो कि मुस्लिम हो। और वहाँ जो पर्यटक जाएगा वो जाहिर सी बात है कि 90% से ऊपर हिंदू ही जाएगा। आबादी के हिसाब से तो लोग जाएंगे घूमने के लिए, तो वो तो जाहिर सी बात है। और वो देखने से भी पता चल जाता है कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। किसको नहीं पता चलेगा कि देख करके कि हिंदू है कि मुस्लिम है। औरतें साथ में थी, फिर भी उनको पूछना कि तुम हिंदू हो कि मुस्लिम हो, पता नहीं है उसको। पता सब है, लेकिन जो इंस्ट्रक्शन उनको मिला है कि ये पूछना है फिर मारना है, वो उन्होंने किया देश को दिखाने के लिए, एक गलत संदेश प्रसारित करने के लिए। बस सर युवा हैं, आपसे हम उसी मुद्दे पर बात करेंगे जो इस समय घटित हुआ है, और ये देश का सबसे बड़ा अटैक माना जा रहा है जो सिविलियंस के ऊपर हुआ है। क्या कहेंगे, थोड़ा परिचय हो जाए आपका। ये घटना कहीं ना कहीं, सबसे पहले तो परिचय दे दूँ, मैं कुंदन सिंह हूँ, नौसेना से रिटायर्ड हूँ, और मेरी पूरी फैमिली ही आर्मी से बिलोंग करती है। इस घटना पे आता हूँ। ये घटना जो है सीधे सरकार को चुनौती है, सीधे, इसमें कोई इफ बट नहीं है, कहीं किसी को मैसेज नहीं है, ये सीधे सरकार को चुनौती है। अब तो डर लग रहा है कि हमें हिंदू होना गुनाह है क्या। आजकल ऐसा फीलिंग आ रही है कि अगर मैं हिंदू हूँ तो मैं गुनहगार हूँ, मैं कोई पाप कर दिया हूँ, किसी हिंदू घर में पैदा हो गया हूँ। सरकार को बताना पड़ेगा कि ये जम्मू कश्मीर भारत में है कि नहीं है। मैं अपने देश में घूमने जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ। अगर जा सकता हूँ, सरकार मेरे को सुरक्षा दे पाएगी नहीं दे पाएगी। सरकार पहले ही बोल दे कि मैं सुरक्षा नहीं दे पाऊँगा, वहाँ पर हम जाएंगे ही नहीं। बता दें कि भाई ये यहाँ पर ये LOC है, ये आपके लिए LOC है और ये सेना के लिए LOC अलग है, वहाँ पर आम आदमी जाएगा ही नहीं। आजकल रूह कहाँ पर जा रही है सोच के भी कि मैं जम्मू कश्मीर की तरफ झांकूँ कि ना झांकूँ, जाऊँ कि ना जाऊँ, हो क्या रहा है यहाँ वहाँ पर ये। और जो लोग वहाँ पर कश्मीर के लोग जमहूरियत और कश्मीरियत की बात कर रहे हैं, किसी की बात नहीं कर रहे हैं जी, किसी की भी बात नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ अपने रोजी रोटी की चिंता कर रहे हैं कि अगर गलती से भी यहाँ पर टूरिज्म रुक गया तो उनका खाना पानी बंद हो जाएगा जी। उनका पूरा खाना पानी हमारे पे पलता है, और वो लोग हम ही को मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं? दोनों तरफ से उनको चाहिए, मारना भी है और उनसे लेना भी है। हर चीज़ मारो भी और विरोध भी करो। मैं विरोध कर दिया कि मैं इनके साथ नहीं हूँ, भाई ये तो बड़ा अच्छा आदमी है, इसके साथ नहीं, वो उसी के साथ है, वो उसी के साथ है। आज के डेट में जितने जो लोकल वेंडर थे आधे से ज़्यादा गायब हो गए। कहाँ गायब हो गए 4 दिन में? सब वो सारे स्लीपर से थे, सब मिले हुए थे वहीं पर। सब अगर कोई अनजान आदमी मेरे गली में घुस रहा है, मेरे को पता नहीं है कहाँ का आदमी है, अगर कहाँ का तो मेरे को पूछना मेरा हक नहीं बन रहा है। वो कहाँ से आया, क्यों आया है,
आखिर किसी के घर में कोई आता है तो हम पूछते नहीं है भाई आपके घर में कौन आया है, वहाँ कोई किसी को कौन नहीं पूछता है, क्योंकि सब वही हैं, सब वही हैं, सब दूसरे का मुखौटा लेके पहन के बैठे हुए हैं कि भाई मैं अच्छा हूँ ये बुरा है, सब के सब वही हैं। अगर मैं सही होता तो पहले ही खबर देता कि भाई ये 10, 15, 20, 50 आदमी जो भी है, एक सिंगल आदमी रहता कि ये बाहर से आया हुआ है, आप इसकी तफ्तीश कीजिए, ये कौन आया है, क्यों आया है यहाँ पर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं वहाँ के जो लोकल लोग थे वो जो है उनका मिली भगत थी। बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है, कोई शक ही नहीं। अगर हम बारात लेके 500 आदमी लेके बारात लेके जाते हैं, उसमें एक आदमी भी अगर बाहर से आता है खाना खाने के लिए, हम तुरंत पकड़ लेते हैं कि ये बाहर का आदमी है। आप तो 10, 20, 50 वेंडर हो वहाँ पर, रोज दुकान लगा रहे हो, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, देखने से पता चलता है कि ये बाहर का आदमी है, ये वो नहीं है, घूमने के लिए नहीं है, ये किसी और काम के लिए है, देखने से पता चल जाता है। फिर वो क्यों नहीं पकड़ पाए, वो क्यों नहीं इन्फॉर्म किए, क्योंकि वो सब उन्हीं के पले बड़े हैं, उन्हीं से पैसा लेते हैं, उन्हीं के खाते हैं, इधर से भी पैसा लेंगे, हम जाएंगे उनसे सामान खरीदेंगे, हमसे पैसा ले ही रहे हैं, और उधर से उनको पैसा मिल ही रहा है कि भाई तेरे को बोलना नहीं है। लेकिन फ़ायदा क्या हुआ, क्योंकि अब दुकानें बंद हो गई, वहाँ पे आवागमन बंद हो गया, तो नुकसान तो वहाँ के लोगों का, लोकल लोगों का ही हुआ है। आवागमन बंद हो गया, दुकानें बंद हो गई, सब दिखावा है, कुछ नहीं, ये सब दिखावा है ताकि 1-2 दिन चिल्ला दें। एक होता है अलततैया वाला उनका फॉर्म कि अगर कुछ हो रहा है तो थोड़ा सा पीछे हट जाओ, ठीक है, बोल रहे नहीं भाई हम गंगा जमुना तहजीब वाले हैं, हिंदू कश्मीरी भाई भाई वाले हैं, हम कुछ नहीं, हम ऐसे नहीं है, वो दूसरे हैं, वो दूसरे नहीं है, वो सब वही है, उसी मानसिकता के हैं, उसी मानसिकता के हैं। ये औरतों को छोड़ना और आदमी को मारना, ये 1989 का याद दिला रहा है कि अपनी बीवी और बच्चों को छोड़ के जाओ, और नहीं तो ये भी मारे जाएंगे और तुम भी मारे जाओगे, तो यहाँ से तुम चले जाओ, बीवी को यहाँ छोड़ जाओ। क्या सिखाता है ये, उस दिन वाली 22 तारीख वाली घटना यही बता रही है, बीवी को छोड़ना, उसके पति को मारना, यही बता रहा है। यह आतंकवाद नहीं, उससे भी बड़ा जघन्य अपराध है, इसका कोई तो कुछ हो ही नहीं सकता है। इसके बारे में कोई कुछ बोले भी, कुछ कितना भी बोले, सब कम है, इसके लिए सब कुछ कम है जी। तो अब इस पर किस प्रकार की कार्रवाई सोच रहे कि सरकार करे, ताकि जो है अब न हो ऐसा कोई घटना, क्योंकि जब घटनाएं होती हैं तो लोग जागते हैं, लोग बात करते हैं और धीरे धीरे जो है उसे भूल जाया जाता है, लेकिन इस बार की जो घटना है वो एकदम से अलग है। अभी सरकार ने तो अपनी प्रतिक्रिया दी है कि हम बहुत कुछ करेंगे, देखते हैं क्या कर रहे हैं। लेकिन पानी रोक देने से क्या आतंकवाद खत्म हो जाएगा? पानी रोक देना, देखिए आतंकवाद खत्म करने का सिर्फ ये कि यही नहीं है कि मैं बंदूक गोली चलाऊं और आतंकवाद खत्म हो जाएगा। आतंकवाद खत्म करने के लिए सरकार को चारों तरफ से उसको घेरना पड़ेगा। सबसे पहले वहाँ का क्या है, इकोनॉमी, सबसे पहले वो उसका इकोनॉमी ख़त्म करो। अगर मैं किसी को बढ़ चढ़ के बोल रहा हूँ, मार रहा हूँ, इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं मेरे पास उससे ज़्यादा पैसा है, मेरे पास उसके पास ज़्यादा, मेरे पास रिसोर्सेज हैं। अगर मेरे पास खाने के लिए भी नहीं रहेंगे तो मैं किसी को कैसे मार सकता हूँ? तो सबसे पहले उनकी इकोनॉमी बंद करनी पड़ेगी, उनका चारा पानी बंद करना पड़ेगा। पहला काम तो यही हर सबको करना चाहिए, करना भी सब करते भी हैं, सारे सरकारें यही करती हैं कि पहले उसको घेरो, उसका खाना पानी बंद कराओ ताकि वो घुटने पे आ जाए। अभी बीच में जो है वो आटे के लिए तरस रहा था पाकिस्तान, और तमाम सारी सुविधाएं उनको नहीं मिल रही, उसके लिए तरस रहे वहाँ के आम नागरिक, और फिर ऐसे ऐसे अटैक हो रहे हैं। ये सब फंडिंग कहाँ से हो रही है, क्यों ये सब कुछ हो रहा है? उनके पास खाने के लिए नहीं है। गांव में कुछ लोग होते हैं, जैसे कि मेरे पास तो कुछ नहीं है लेकिन मैं दूसरे के पास भी कुछ रहने नहीं दूंगा। पाकिस्तान जब तक जिंदा रहेगा, पाकिस्तान का नाम जब तक जिंदा रहेगा, वो आखिरी सांस तक हिंदुस्तान को बुरा करने के लिए जितनी कोशिश करनी होगी वो हर संभव कोशिश करेगा, चाहे वो खाने के लिए मर जाए, चाहे किसी भी के लिए मर जाए, कुछ भी हो जाए, पूरा बेच के चाइना को देकर चला जाएगा। लेकिन जब तक पाकिस्तान में नाम है पाकिस्तान का, वो भारत को देख नहीं सकता है, वो उसका विरोध करेगा और ये लड़ाइयाँ वैसे ही लड़ता रहेगा, वो छुटपुट लड़ाइयाँ जैसे भी है वो लड़ता ही रहेगा, और अपना सिंबल देता रहेगा कि भाई मैं भी, मेरे में सांस चल रही है, मैं जिंदा हूँ, वो रहेगा और ये चलता रहेगा, ये खत्म होने वाला नहीं है। अगर हम सोचें कि अगर हम पीओके ले लें और बंद हो जाएगा तभी खत्म नहीं होगा। कब खत्म होगा? जब तक पूरा पाकिस्तान का नाम रहेगा ये चलता रहेगा, ये चलता ही रहेगा, हमें ऐसी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसका यही है, जैसे इजराइल ने उसको ख़त्म कर दिया हमास को पूरा बुरी तरीके से। एक गाजर ग्रास होता है, जैसे एक उखाड़ेंगे दूसरा उगेगा, दूसरा उखाड़ेंगे तीसरा उगेगा, ये उगते ही रहेंगे। सोल्यूशन यही है कि जैसे भी लीजिए पूरा कोड़िए उसको, पूरा मिट्टी का तही निकाल दीजिए, पूरा मिट्टी का तही नहीं, कहीं से नामो निशान न, उसी एक बूंद भी ना वहाँ पर रुका रहे ताकि वो उगने उसकी हिम्मत करे। वही सरकार को करना पड़ेगा, नहीं तो लड़ाई तो लड़नी ही पड़ेगी हमें रोज़ की रोज़। तो देख लीजिए, ये देश के वो फौजी हैं जो रिटायरमेंट होके यहाँ पर आए हैं, गांव में अपने आए हैं, लेकिन अभी भी जो है इनके अंदर वो जज्बा, वो जुनून है, जिस प्रकार से वो कायराना हरकत उन
आतंकवादियों ने किया, 26 लोगों की निर्मम हत्याएं कर दी, तो उस पर मुखर होकर इन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद किया। उन्होंने बोला है उस पर कि ऐसा नहीं होना चाहिए और कब तक होता रहेगा, कब तक हम लोग कटते रहेंगे, मरते रहेंगे, आतंकवादी हमलों में हम लोग ख़त्म होते रहेंगे। अब वक्त आ गया है कि ये सारी चीज़ें एकदम से ख़त्म होनी चाहिए। और देश की सरकार है, जो कहा जाता है कि सशक्त सरकार है, तो उससे निवेदन है कि अब जो है ये आखिरी हमला होना चाहिए। अब इसके बाद जो है आतंकवादी हमला नहीं होना चाहिए। और तमाम हमारे साथ जो फौजी थे, ये तमाम जो लोग हैं, वो कहीं न कहीं देश की सरहदों पर सेवाएं दी हैं और वो लोग आज मौजूद थे। और ये एशिया का सबसे बड़ा गांव गहमर है, गाजीपुर ज़िले में आता है, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन आज मैं यहाँ पर उपस्थित था, उन्हीं सब मुद्दों को लेकर इन लोगों से बातें की जाए, इन लोगों की क्या सोच है वो आप लोगों तक पहुँचाई जाए। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में हमें अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।